परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2876 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 की 1 पढ़ते हैं। फिर मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। अध्याय 10 में प्रवेश करते ही प्रकाशित वाक्य के और एक महत्वपूर्ण भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस भाग का महत्व को हम प्राथमिक रूप में जरा समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय 10 से 14 तक के अध्यायों में हम उन घटनाओं को देखते हैं जो 7 वर्ष के महाक्लेश काल के मध्यम भाग में होने वाली है। निम्न 7 वर्षों के महाक्लेश काल को 2 हिस्से में विभाजित करके यूहन्ना बार बार समझाते हुए आप प्रकाशित वाक्य 11 की 2, 3, 12 की 6, 14, 13 की 5 आदि पदों में देख सकते हैं। निम्न पदों पर विस्तृत अध्ययन, उन पदों पर मनन करते समय हम अवश्य करेंगे। महाक्लेश काल के प्रथम हिस्से में मसीह विरोधी अथवा एंटी क्राइस्ट यहूदियों के साथ एक समझौता करेंगे और उनके साथ शांति से व्यवहार करेंगे और ईस्वी 70 में रोमियों के द्वारा तोड़ दिया गया उनका मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए उनकी मदद करेंगे। परंतु प्रथम 3.5 वर्ष के पश्चात वह इस समझौता को तोड़ देंगे और यहूदियों को सताने लगेंगे। यद्यपि महाक्लेश काल के इस मध्य भाग बहुत ही दर्दनाक तथा निराशाजनक क्यों न हो, संसार के लिए अपने अंतिम संदेशों को देने के लिए परमेश्वर अपने गवाहों को भेजते हुए हम इस भाग में देखते हैं, ताकि जो इस आखिरी क्षणों में बचना चाहते हैं बच सके। अध्याय 10 एवं 11 में हम इन गवाहों को देखते हैं। आइए देखते हैं कि इन 3 गवाहियां कौन कौन है। पहली है एक शक्तिशाली स्वर्गदूत की गवाही जो अध्याय 10 की 1 से 11 तक के पदों में देखते हैं। दूसरी 2 विशेष गवाहों की गवाही अध्याय 11 की 1 से 14 तक। तीसरी है स्वर्ग से प्राचीनों की गवाही अध्याय 11 की 15 से 19 तक के भाग में देखते हैं। अध्याय 10 में हम शक्तिशाली स्वर्गदूत की गवाही को देखते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में निम्न स्वर्गदूत के बारे में कम से कम 5 विशेष बातों को हम पढ़ते हैं। पहला है ये स्वर्गदूत बहुत शक्तिशाली है। दूसरा है बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखते हैं। तीसरा उनके सिर पर मेघधनुष था। चौथा मुंह सूर्य के समान। पांचवा पांव आग के खंभे के समान। यह सूचित किया गया स्वर्गदूत को शक्तिशाली करके सूचित करने का ये अर्थ नहीं है कि अन्य सभी स्वर्गदूत कमजोर हैं। सभी स्वर्गदूत वीर शूर हैं। भजन 103 की 20। फिर इस स्वर्गदूत को खास करके शक्तिशाली स्वर्गदूत करके क्यों सूचित किया? ज्यादातर बाइबल पंडितों का मानना यह है कि यह प्रभु यीशु मसीह को ही स्वर्गदूत करके सूचित किया है। ये उनका संपूर्ण देह रूप को सूचित नहीं करता है, परंतु तत्कालीन उद्देश्य हेतु उनका दर्शन को सूचित करता है। पुराना नियम में कई बार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वर्गदूत के रूप में दर्शन देते हुए हम देखते हैं। निर्गमन 3 की 2, न्यायियों 2 की 4, न्यायियों अध्याय 6 की 11, 12, 21, 22, दूसरे शमूएल 24 की 16 आदि भागों को पढ़ लीजिएगा। पुराना नियम में ही कई बार प्रभु की पहचान बादल के द्वारा करते हुए आप देख सकते हैं। निर्गमन 16 की 10, 19 की 9, 24 की 15, 34 की 5, भजन 104 की 3, प्रेरितों के काम 1:9 आदि भी पढ़ लीजिएगा। वचन ये भी सूचना हमें देता है कि वह बादल में उठा लिया गया था और उनका दूसरा आगमन बादल में होगा। प्रेरितों के काम 1:9,
मत्ती 24:30, प्रकाशित वाक्य 1:7 आदि पढ़िएगा। मेघधनुष को हम स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर उसकी परिपूर्णता में देखते हैं। यह हस्केल 1:28, प्रकाशित वाक्य 4:3। प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 1:16 में प्रभु के चेहरे के बारे में इस प्रकार कहता है, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मत्ती 17:2 में भी हम देखते हैं कि ताबोर पहाड़ पर प्रभु का चेहरा सूर्य के समान चमकते हुए उनके शिष्य पतरस, याकूब और यूहन्ना ने देखा। प्रकाशित वाक्य 1:15 में प्रभु के पांव का दर्शन उत्तम पीतल के समान करते हुए प्रेरित यूहन्ना सूचित करता है। इन सारी सूचनाएं स्पष्ट करती है कि पढ़ी गई पद में हम जिस शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखते हैं वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है। आइए प्रभु यीशु के पांवों तले गिर के आराधना करते हुए आज के दिन को हम शुरू करते हैं। उनके पावन नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।